चलो घूमने, घूमने चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा गांव में एक और दिन। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है खच्चर। ये घोड़े की ही एक नस्ल होती है। इसमें जो है सामान ढुलाई ले जाते हैं, ढो के ले जाते हैं। और ये मेरा गाँव दिख रहा है। पहाड़ों में जो है बहुत ही ज़्यादा रोड नहीं होते, रास्ते नहीं होते हैं, तो सामान ले जाना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह की खच्चरें होती हैं, उन पे सामान ढुलाया जाता है। और उनके थ्रू ही सामान जो है, चाहे घर बनाने का चाहे कोई और सामान हो, पहुंचाया जाता है। तो यहाँ देखिए, ये जो है मेरे घर के पास ग्राउंड सा है। तो मैं जो है आज बच्चों को घुमाने ले जा रही हूँ। मैंने सोचा आज दोनों बच्चों को घुमाने ले जाती हूँ, क्योंकि ये जो है घर पे बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि हम बोर हो गए हैं, बोर हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलिए इनको घुमाने ले जाती हूँ और आपको भी थोड़ा अपने गांव की सैर करवाती हूँ। तो ये रास्ता जो है ये अभी बनाया है, नया रास्ता है। मतलब ये जो रास्ता है गांव के लोकल लोगों ने खुद अपने दम पे बनाया है। मतलब खुद इस पे पैसे ऐड किए हैं। गांव के जो हमारे प्रधान हैं उनके साथ मिलकर अपने पैसे देकर और अपनी मजदूरी लगाकर खुद बनाया है। खुद इसमें लोगों ने मजदूरी की है। तो ये रोड जो बनाया है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ गांव में किस तरह से पहाड़ों को काट काट कर रोड बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनको काट कर रोड बनाए गए हैं। तो मैं और लब्बू और दिवेन हम तीनों जो है घूमने चले गए थे। और यहाँ देखिए ये गांव में जो है रास्ते में घर हैं, और ये पुराने पैटर्न के घर हैं, जो मतलब पत्थर वाले छत वाले घर हैं। और यहाँ से जो है हम लोग, यहाँ से गाड़ी वाले रास्ते से हम लोग जो है पैदल पैदल नीचे निकल गए थे आराम आराम से। तो हम लोग जो है घूमने जा रहे थे। तो बच्चे जो है बहुत खुश थे कि भाई मुझे हमें घुमाने ले जा रहे हैं। दोनों बच्चे ही बहुत खुश होते हैं। और ये देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ का बस स्टैंड। मेरे गांव चकटी का बस स्टैंड है। तो यहाँ पर जो है सामने बहुत सारे घर हैं। वहाँ पर भी बहुत, बस स्टैंड के आसपास भी बहुत ज़्यादा घर हैं। और ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है मेरे मामा जी रहते हैं, जहाँ पर ये घना सा पहाड़ दिख रहा है। यहाँ मेरी मम्मी का मायका है। मेरे मामा जी वगैरह यहाँ रहते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से निकल गए थे घूमने के लिए। तो ये देखिए, ये सामने आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। और ये लब्बू और दिवेन की जो है मस्ती स्टार्ट है। लब्बू जो है बहुत बोलती है, बहुत बातें करती हैं। इसे बातें करना बहुत पसंद है। और यहाँ पर हमें जो है मिल गए थे, मेरे गांव के भैया हैं, मेरी ही फैमिली के हैं। ये मिल गए थे तो बातचीत कर रहे थे। तो फिर ये देखिए, ये जो सड़क है, हम यहाँ से जो है सड़क घूमने गए थे, मतलब सड़क में घूमने गए थे। और ये दोनों जो है साथ साथ मस्ती कर रहे थे और मुझसे बातें करी जा रहे थे। तो अभी वीडियो शूट करना बंद करो, कुछ पैर में फंस गया। क्या फंस गया? निकालो। तो यहाँ दिवेन के पाँव में कुछ फंस गया था, कुछ पत्थर सा लग गया था, इसके शूज़ में चला गया था। क्योंकि ये ग्राउंड में खेल रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कच्चा है ग्राउंड, और पत्थर वगैरह रहते हैं, मिट्टी वगैरह रहती है। तो इसके शूज़ में कुछ छोटा सा कंकड़ सा घुस गया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अखरोट का पेड़। ये देखिए इसमें कितने सारे अखरोट लगे हुए हैं। तो यहाँ जो है आपको जगह जगह अखरोट के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अखरोट भी, मेरे मायके में अखरोट भी बहुत होते हैं। तो बहुत ही अच्छे और टेस्टी अखरोट होते हैं। मैं कई बार यहाँ से ख़रीद के ले जाती हूँ अखरोट। तो फिर हम जो है यहाँ से सड़क में घूमने निकल गए थे। और यहाँ देखिए कितना प्यारा एक पेड़ लगा है, जिसमें 3 तरह के पत्ते लगे हैं, डार्क ग्रीन, पिंक और लाइट ग्रीन कलर के। तो फिर हम लोग जो है वो जा रहे थे। यहाँ देखिए लब्बू जो है मस्ती कर रही है, और दिवेन और लब्बू जो है भाग रहे थे। मैं इनसे कह रही थी कि साइड से चलो, क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं। वैसे इस सड़क में जो है ट्रैफिक बहुत कम रहता है, गाड़ियाँ कम शम चलती है, ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि यहाँ से जो दूसरे गांव के लिए जाते हैं, ऊपर मेरे नानके के लिए जाते हैं, तो यहाँ इतना ट्रैफिक सोर्स नहीं है, बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं। तो बच्चे जो है चल रहे थे, दौड़ रहे थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ देखिए किस तरह से पहाड़ जो है आपस में कटे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये जो आपको मैं रास्ता दिखा रही हूँ, ये पहले मेरे गाँव के लिए जाता था। यहाँ से जाते थे पहले मेरे गाँव के लिए, ऊपर पैदल जाते थे। तो
ये देखिए यहाँ पर पहाड़ कैसे किस तरह से बीच में से कटा हुआ है और उसके बीच में जो है नाला सा बन गया हुआ है। और यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत है। यहाँ हमारे भी खेत है, हमारी ज़मीनें भी है इस तरफ को। और यहाँ देखिए ये है एक नदी। ये जो है लोकल खड्ड है, नाम तो मुझे भी नहीं पता इसका। ये लोकल खड्ड है, तो इसमें जो है काफ़ी पानी रहता है और यहाँ से जो है पानी जोड़ा गया है कई जगहों के लिए। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी हमारी ज़मीन है, हमारे बगीचे हैं, जो मेरे चाचू हैं उनके बगीचे हैं। और ये जो घर दिख रहा है आपको, ये मेरे ताया जी का घर है, मतलब ताया जी के बेटे का घर है। ताया जी तो खैर मेरे एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा वगैरह 3 भाई थे, तो जो मेरे बड़े ताया जी थे वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, तब हम बहुत छोटे छोटे थे। तो ये उनका घर था, मेरे ताया जी के बेटे का घर। तो यहाँ बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं और हम लोग जो है घूम रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको एक घर दिखा रही हूँ, बगीचे के बीच में ये घर है। और यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों में जो है चारों तरफ ग्रीनरी है आजकल, तो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ देखिए सेब के कितने घने बगीचे हैं, बहुत ही घने बगीचे हैं। ये आपको सामने जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जितना भी ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है जिसमें घना सा जंगल सा दिख रहा है, ये सब सेब के पेड़ हैं। यहाँ पर बगीचे लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए किस तरह का नाला बना हुआ है। ये जो है बहुत ही गहरा है और बहुत ही मतलब बड़ा सा नाला है, बहुत ही अंधेरा सा है। इसमें दोनों तरफ जो है बहुत ही घने घने सी झाड़ियाँ और ऐसे पेड़ से लगे हुए हैं और बेल वाले पौधे लगे हुए हैं। इसमें बहुत ही घना सा है, यहाँ पर देखने से ही डर लगता है, काफ़ी अंधेरी सी गुफा सी है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही खतरनाक सा है। तो अब फिर हम जो जा रहे थे यहाँ से, हम यहाँ से निकल गए थे और लब्बू और दिवेन यहाँ जो है मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ से जो है खनोक 4 किलोमीटर है, यहाँ से आगे जाके खनोक पड़ता है। खनोक में जो है मेरी सासू माँ का मायका है, यानी कि मेरे पति देव का नान का है। तो मेरी सासू माँ जो है वो भी यहीं से है, चकती से 4 किलोमीटर पीछे जाके खनोक आता है, वहाँ से है। वहाँ उनके पेरेंट्स का घर है, मतलब मेरे हस्बैंड के नानू नानी का घर है। तो मैं कभी जाऊंगी दूसरी बार तो आपको पक्का लेके जाऊंगी। वैसे मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक वहाँ पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड के नानू नानी जो है वो दोनों ही नहीं है इस दुनिया में। तो जो मामू है वो निरसू में रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे मामू यहाँ रहते हैं, उनके पास मैं भी नहीं गई हूँ। जब जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ से जो है हम 1-1.5 किलोमीटर तक आए और उसके बाद हम जो है वापस निकल गए घर के लिए। तो यहाँ लब्बू की जो है बातें चली हुई है और मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि किस तरह से सेब के पेड़ में एक सेब लगा हुआ है, बाकी इन्होंने निकाल दिए हैं, क्योंकि सारे पेड़ को खाली नहीं करते हैं, बगीचे में एक आधा सेब रहने देते हैं, पूरा खाली नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरह से एक सेब लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए जा रही है लावण्या मस्ती करती हुई, ये बहुत मस्ती करती है, ये दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मतलब बहुत शरारतें करते हैं। तो फिर ये दोनों जो है मस्ती करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। दोनों की अपने ही रंग की मस्ती रहती है, अपने ही तरह की बातें होती है। बच्चों की बातें बहुत ही क्यूट होती है, बच्चों की बातें सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए लब्बू और देबू जो है दोनों ही बहुत मस्ती कर रहे हैं। जब ये दोनों छोटे थे तो ये दोनों जुड़वा लगते थे, तो क्योंकि हम इन दोनों को, दीदी और मैं, इन दोनों को एक जैसे ही कपड़े पहनाते थे और हेयर स्टाइल वगैरह सब एक जैसा था, दोनों को बॉय कट रखा था, तो बहुत प्यारे लगते थे दोनों। तो यहाँ पर जो है दोनों थक गए थे तो बोल रहे थे कि हमें रेस्ट करना है। दिवेन जो है वो थक जाता है क्योंकि उसे चलने की इतनी आदत नहीं है। तो लावण्या जो है वो तो हमेशा एनर्जेटिक रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा सा डॉगी आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े थे। फिर मैंने कहा कि चलते हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। अंधेरा होने के बाद यहाँ जो है थोड़ा सा जानवरों का खतरा रहता है यहाँ पर, क्योंकि तेंदुआ होते हैं यहाँ पर, मेरे मायके में तेंदुए रहते हैं और भालू भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा डर रहता है। तो हम लोग जो है निकल गए थे घर की ओर। तो मैं आपको वो देखिए वो नाला दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए यहाँ से चकटी जो है 1 किलोमीटर है, हम जो है 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आए थे घूमने के लिए। तो यहाँ देखिए ये दोनों दौड़ रहे हैं, रुक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रुक रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं।
ये दोनों जो है ऐसे ही मस्ती रहती हैं इन दोनों की चालू। तो यहाँ देखिए दोनों जा रहे हैं। तो बस इसी तरह से घूमने के बाद हम लोग जो है घर की ओर निकल गए थे। तो फिर मैंने दिवेन को कह दिया था थोड़ा सा शूट करने के लिए, तो बेचारे ने थोड़ा सा शूट कर लिया था दिवेन ने। बहुत खुश होता है वो। तो दोस्तों हम जो है आज घूमने आए हैं। मैं बच्चों को घुमाने के लिए लाई हूँ थोड़ा, मतलब 1-1.5 किलोमीटर तक हम पैदल घूमने गए थे शाम के टाइम पे। तो घर में भी बोर हो गए थे क्योंकि दीदी भी नहीं थे, तो हम जो है फिर घूमने आ गए थे। दिवेन जो है कैमरे से ऐसे देखने की कोशिश कर रहा है, तो इसे देखा नहीं जा रहा है, तो मैं इसको इधर ही ले आई। ये देखिए दिवेन, हेलो कर दो। हेलो। और ये है लावण्या। लावण्या, हेलो। ये दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, मेरी बातें ही नहीं सुनते हैं जो मैं बोलती हूँ। तो दीदी और जीजू जो है वो शॉप गए हैं अपने, शाम को कह रहे थे आएंगे। तो मैंने सोचा चलो हम लोग जो है घूमने चलते हैं। तो मैं बच्चों को जो है घुमाने ले आई थी और अब हम जो है वापस जा रहे हैं। मैंने आपके साथ थोड़ा थोड़ा जो है शेयर किया है घूमने का वीडियो। तो अभी जो है हम घर जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे घर पर। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम सीधा घर निकल गए थे और देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ काफ़ी अंधेरा हो गया है। और रास्ते में मुझे मेरी भाभी मिल गई थी, ये मेरे भाभी लगते हैं। तो फिर ये मिल गए थे, कह रहे थे कि आना बैठना। तो इस टाइम काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो मैंने इनसे कहा कि आज तो नहीं आऊँगी, कभी दूसरी बार आऊँगी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया, बच्चों के साथ आना थोड़ा मुश्किल होता है। इनका घर जो है वो बस स्टैंड के पास है, जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर इन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है। और कभी मैं जाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। और यहाँ लावण्या और दिवेन जो है वो फूल के लिए बात कर रहे हैं। तो लावण्या ने कहीं से फूल तोड़ दिए हैं, तो दिवेन कह रहा है मुझे भी चाहिए। तो लावण्या जो कह रही है मैं आपके लिए दूसरे ले आती हूँ, ये नहीं दूंगी। तो लावण्या जो है लब्बू के दिवेन के लिए जो है फूल लेने चली गई थी और दिवेन जो है यहाँ वेट कर रहा है। और लावण्या देखिए फूल तोड़ के ले आई है दिवेन के लिए। और दोनों जो है एक चीज़ जिसके पास होती है तो दूसरे को भी वही चीज़ चाहिए होती है। और ये दोनों खेलते भी बहुत अच्छा है आपस में, बहुत अच्छे से खेलते हैं। मतलब लड़ते वगैरह बहुत कम है, पर जो सुजल वगैरह है वो बहुत लड़ता है। सुजल और ये दोनों बच्चे सुजल के साथ बहुत लड़ते हैं। तो इसके बाद जो है हम घर पहुंच गए थे। तो आज मैं वीडियो का एंड यहीं कर रही हूं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।